नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग स्टडी करेंगे एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज बनाने वाली कंपनी, दैट इज़ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। और ये जो कंपनी है, ये बेसिकली खुद के नाम से ब्रांडिंग करके नहीं बेचती, बट ये they are selling to the another branded companies like जो है मार्केट में, जैसे वोल्टास हो गया या फिर अदर जो कैल्विनेटर और ये जो वर्लपूल, ये सब कंपनीज को ये लोग बेचते हैं। तो इट्स अ बी टू बी बिजनेस बेसिकली। सो इनके जो एम डी एंड सी एफ ओ है, इट्स एक्चुअली एम डी हियर, मिस्टर विशाल गुप्ता, विच इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। तो कंपनी बेसिकली इनका जो कोर बिजनेस है वो क्या है कि ओरिजिनल डिजाइन करना प्रोडक्ट्स को, एंड एंड देन विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक मोल्डिंग दे मेक दिस ओरिजिनल इक्विपमेंट्स नाउ। तो इन्होंने ये लोग जैसे मैंने बोला, ये लोग क्या क्या बनाते हैं, ये लोग एसी बनाते हैं, कूलर्स बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, एंड देन रिसेंटली दे डिड जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप विद दिस गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टीवी। तो ये भी इनका, यहाँ से भी इनको रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया है, बट अभी वो पैट में नहीं दिख रहा है, बट शॉर्टली वो पैट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इनके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, सिंपल ये अगर बिजनेस समझना है तो इट्स अ सीजनल काइंड ऑफ बिजनेस। सो अपार्ट फ्रॉम क्यू वन अगर छोड़ दिया जाए तो सॉरी Q2 अगर छोड़ दिया जाए तो Q3, Q4 एंड Q1, ये तीन जो क्वार्टर्स होते हैं, ये इसमें एसी और कूलर्स का ग्रोथ आता है। बट जो Q2 होता है, जहाँ पे रेनी सीजन होता है, वहाँ पे वॉशिंग मशीन वाला ग्रोथ आता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अब तक एसी सेगमेंट दिस ईयर FY25 हैज गिवन 154% ऑफ द ग्रोथ, कूलर्स had given 127% ऑफ द ग्रोथ, एंड वॉशिंग मशीन had given 50% ऑफ द ग्रोथ। सो ये सेगमेंट फायर कर रहे हैं इस कंपनी के लिए, और ग्रोथ यहाँ से आ रही है सिग्निफिकेंटली। और नंबर्स भी आप अगर देखोगे तो इनके नंबर्स बहुत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी पोस्ट कर रही है। अ, तो इसके लिए इन्होंने कैपेक्स भी किया, अराउंड 370 to 380 करोड़ का कैपेक्स किया। ये लोग भिवंडी में एसी का प्लांट देर कमिशनिंग, उसका ट्रायल्स चल रहा है, एंड शॉर्टली दे विल कमीशन आफ्टर गेटिंग लाइसेंसेस। फिर वॉशिंग मशीन वाला प्लांट नोएडा में चल रहा है, वो भी कुछ कुछ एक दो क्वार्टर्स में ये कमीशन हो जाएगा, वॉशिंग मशीन का प्लांट। तो यहाँ पे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है, बिकॉज ऑफ दैट their inventory is, they have increased the inventory like doubled, as compared to the previous number, वो बढ़ गई है। एंड और ये जो डिमांड आने वाली है, स्टार्टेड इट हैज स्टार्टेड कमिंग, बिकॉज लास्ट Q3 के ऑन कॉल में उन्होंने ऑलरेडी वो बताया। एंड इनका फोर्थ क्वार्टर एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर, ये हमेशा स्ट्रांग होता है। अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नंबर्स आते हैं इस कंपनी के। तो कंपनी के जो मैंने इनके फाइनेंशियल्स देखे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, एंड देन आई डिड सम कैलकुलेशन, तो ये मोटा मोटी एक 28 to 32% जितना कंपाउंडिंग रेट से कंपनी चल रही है। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1.5 to 2.5 years में it's doubling its revenue on an average. So that's a phenomenal growth company is posting here. Now to increase the efficiency of the process and the costing और margin बढ़ाने के लिए, ये they are also doing backward integration in the AC process. तो AC में जो compressor होता है, they used to import from some other person, some other company, but now they are planning for the compressor line। तो उससे क्या होगा ना कि ये लोग कंप्रेसर भी खुद ही बनाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट एसी में इनका मार्जिन बढ़ जाएगा, विच इज़ द प्राइम बिजनेस फॉर देम। तो मार्जिन बढ़ेगा तो यहाँ पे पैट में भी इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका ईपीएस भी बढ़ेगा। तो डाउन द लाइन ये इनका प्लान है। और तो ये हो गए ग्रोथ ड्राइवर्स इस कंपनी के लिए। चलिए देखते हैं नंबर्स क्या कह रहा है कंपनी के। तो नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नंबर्स है यहाँ पे। इफ़ यू लुक एट Q1, और जैसे मैं बोल रहा था Q1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर, तो इन्होंने कितना रेवेन्यू किया, 1321 करोड़। देन Q2 थोड़ा सा सबड्यूड होता है बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, तो वहाँ पे भी बिकॉज ऑफ दैट ये 670 करोड़ जितना आया है। एंड देन Q3 अगेन इट स्टार्टेड पिकिंग अप, विच इज 968 करोड़। नाउ अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे इसका, तो 95%, 46%, एंड देन अगेन 82%। एंड मार्जिन, एबिटा मार्जिन, इफ यू लुक एट दिस, तो Q1 और
Q4 यहाँ पे EBITDA मार्जिन ज़्यादा होते हैं, एंड देन सब्सिक्वेंटली यहाँ पे Q2 में थोड़ा सा कम होता है। देन इफ यू लुक एट दिस, ये फिर से पिकअप करना स्टार्ट कर दिया है, तो आगे जाके आपको यहाँ पे शायद अच्छे मार्जिन दिखे। तो यहाँ पे स्टोरी क्या बन रही है कि कंपनी जो बोल रही है कि इन्होंने जब एट द एंड ऑफ द दिस ईयर, मतलब Q1 FY25 में जो गाइडेंस दिया था, इट वाज अराउंड 4,250 करोड़ फॉर द फुल ईयर। उसके पहले जो गाइडेंस था वो था अराउंड 4,000 करोड़ Q4 FY24 में। देन कम Q1 ऑफ FY25, और उन्होंने गाइडेंस को अपग्रेड किया। कितना किया? 4,000 से 4,250 किया, क्योंकि उनको ग्रोथ दिख रही थी। कम Q2, उन्होंने उस गाइडेंस को सीधा बढ़ा दिया 4,850 करोड़। ठीक है। अब Q3 आया तो इन्होंने वो गाइडेंस को 4,850 से सीधा कर दिया 5,100 करोड़। ये क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री देखिए, 545 करोड़, 595 करोड़, एंड लुक एट दिस इन्वेंट्री नाउ, 1,025 करोड़ का इन्वेंट्री यहाँ पे बिल्टअप हो गया, बिकॉज दे आर एंटिसिपेटिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड इन Q4 and Q1 of FY26. Because of that, they have consistently upgraded this guidance, and the company who upgrades the guidance consistently is a good company, because यहाँ आपका पैसा बनने का बहुत ज़्यादा चांस है, रादर देन कंपनी जो जो गाइडेंस कम कर रही है, जिनको पता नहीं एक्चुअली, वो ओवर डिमांड फोरकास्ट करते हैं, एंड देन दे रियलाइज दैट कि इतना डिमांड तो है नहीं, बट नॉट विद दिस कंपनी। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो कंपनी ने Q1 Q2 और Q3 मिलाकर कर लिया है ऑलमोस्ट 3,000 करोड़। तो अगर 5,100 करोड़ का गाइडेंस टारगेट हिट करना है, तो लास्ट क्वार्टर विल बी कितना आएगा ग्रोथ? It will be around 2,140 crores. 2,140 crores as compared to last previous year Q4 25, वो कितना होगा? 114% का ग्रोथ। दिस इज ह्यूज ग्रोथ, दिस इज इनॉर्मस ग्रोथ विच कंपनी इज एंटिसिपेटिंग। देखते हैं, अभी Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इसके भी नंबर थोड़ी दिनों में आ जाएंगे, तो वेलकम टू नो। सो यही है यहाँ पे सिंपल सी स्टोरी पीजी इलेक्ट्रो क्लास में। इसमें बिजनेस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बिजनेस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, सबके समझ में आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस। तो ये नंबर की वजह से इनका स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन के आ रहा है यहाँ पे, और कंपनी बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग कंपनी मुझे लग रहा है। तो इसके बेसिस पे when I calculated it, it comes out to be 35 to 40% CAGR, ये जो है from 24 to 25 यहाँ पे दिख रहा है। But if you look at the valuation right now, तो FY25 में if the sales are 5,100 crores, and then PAT margin which they're forecasting about 5 to 5.5%, और उन्होंने एक्चुअली पैट का भी गाइडेंस दे दिया है। इफ यू लुक एट द Q3 का कॉन कॉल, तो दे सेड एक्चुअली दैट वी आर अपग्रेडिंग द पैट गाइडेंस टू 280 करोड़। तो यहाँ पे मैंने सीधा 280 करोड़ पकड़ ही लिया है। आई डिड नॉट डू इट कंजर्वेटिवली, बट ऑन एग्जैक्ट नंबर्स। तो ये अराउंड आता है 5.5% का पैट मार्जिन आता है। तो उस पर पी फॉरवर्ड पी कितना आता है? 88। करंट पी इज 116। तो देर इज अ पोटेंशियल here, because the stock is reasonably valued at this level 5,000। जो मार्केट कैप है, आज की मार्केट कैप है अराउंड 2,400, 24,676। तो उस मार्केट कैप के हिसाब से दिस स्टॉक इज करंटली अंडर वैल्यूड, और आई वुड से रीजनेबली वैल्यूड। बट FY26 में if I just extrapolate it, कंपनी इज येट टू गिव एनी गाइडेंस, बट जो जो इनका जो हिस्टोरिकल ग्रोथ है, विच इज 30 to 40% CAGR, so I just calculated based upon 35%। तो उससे इनका सेल आता है अराउंड 6,800, उसका पैट आता है अराउंड 379, और उस पर जो पी बैठता है वो भी है बहुत ही अट्रैक्टिव पी है, दैट इज 65। तो लेट्स से अगर इफ आई सी दिस पी 88 एंड 65, और उसको मैं इफ आई नॉर्मलाइज इट ओवर द करंट पी विच इज 116 ऑन द करंट मार्केट कैप, तो मुझे मार्केट कैप जो आता है फोरकास्टेड मार्केट कैप विच कम्स अराउंड 32,480 फॉर FY25, एंड FY26 के लिए 43,964। तो उस पर कितना अपसाइड आ रहा है अभी करंट इस पे? तो 32% अपसाइड, 32% अपसाइड फ्रॉम द करंट प्राइस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एंड 78% फ्रॉम द करंट प्राइस इन अ मिड टर्म यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो this is good, because this 32% may get revised to some other number, because this is the peak season now,
एसी का सीजन स्टार्ट हो गया है, एसी कूलर्स का सीजन स्टार्ट हो गया, एंड इट विल कंटिन्यू टिल जून. सो we are here to witness the strongest Q4 and Q1 FY26 maybe in the history of the company. So let's see कैसे कंपनी इसको पोस्ट करती है, कैसे नंबर्स आते हैं. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा देखने के लिए. बट अब अभी के लिए कंपनी लुक्स गुड. इसमें अपसाइड पोटेंशियल है. तो अब इफ़ यू थिंक this is good analysis, you also look into it, re-evaluate. इसमें नंबर्स फिर से आप अपने अपनी तरफ से देखिए, इसको अच्छे से समझिए कि ये गाइडेंस कैसे रिवाइज होता है. गो टू द कॉन कॉल्स ऑफ प्रीवियस कॉन कॉल्स चाहिए. Q1 का कॉन कॉल देखिए, Q2 का देखिए, Q3 का देखिए. देन यू विल कम टू नो, आपका कन्विक्शन डेवलप होगा इस कंपनी में. एंड देन मे बी देन यू कैन डिसाइड ऑन योर सेल्फ whether to buy a stake in this company or not. So that's it for today's video. So I'll see you in the next video. तब तक के लिए thank you very much.